तो मास्टर सुप्रीम वही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के एक बक्सा खोल के यहाँ पे देता है उस लीडर को, तो लीडर चौंक जाता है क्योंकि उसके अंदर फ्लोइंग टाइम नाम का जो पील यहाँ पे था ना, वो पील यहाँ पे पड़ी हुई थी जो कि यान के ने बनाया था। वो हिल जाता है, कहता है एक समय ये जो पील मैंने इसके बारे में सुना है, अगर ये पील को यहाँ पे खाएगा ना तो उसका जो रूप जैसे वो 10 या 20 साल पहले दिखता था ना, एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा। यानी शॉर्ट कह सकते हो कि उम्र उसके यहाँ पे बढ़ जाएगी। आप ये सच्ची में मुझे यहाँ पे देना चाहते हो? यार आपने पहले हम ऊपर बहुत ज्यादा एहसान किया, वो एहसान का बदला तो हम चुका नहीं पाई, ऊपर से आपने इतना बड़ा एहसान यहाँ पे कर दिया, हम तो सच्ची में जिंदगी में कभी भी चुका नहीं पाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते कि दुआ करेंगे भगवान के लिए कि भाई आगे चल के आप दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे उखाड़ हो, और आपको हमसे जो भी काम होगा ना आके यहाँ पे बोल देना। अगर हम यहाँ पे ना कर पाए तो मैं क्या भाई, मेरा पूरा जो खानदान है ना, पूरे खानदान यहाँ पे कुत्ते की मौत मरे। यार निकल देना ना यार, आपको ऐसा वादा करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से वो कहता यार अगर आप ना होता तो हमारा खानदान हमारा सेट वैसे भी खत्म ही हो जाता, तो आपके लिए ऐसा वादा करने में कोई ऐसा दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। जो सुनते यान के दो ठीक है। लीडर ये भी कहता है कि और आपके जो भी साथी लोग सीनियर लोग हैं ना, उनका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। यान को गुड गुड, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल पूछने का मैं पूछ सकता हूँ? कहता पूछो। यान के कहते हैं जो नेदर वर्ल्ड सेट है ना यार, इसके बारे में आपको क्या मालूम है, थोड़ा सा मुझे बताओगे क्या? तो शायद वो डिटेल में जितना मालूम है बता देता होगा। उसके बाद यान के सबको गुड बाय बोल के यहाँ पे जाने को तैयार था, लेकिन जो चाय हुई यहाँ पे था ना, उससे कहता कि सुन भाई इसका काम मैं निपटाऊं या फिर तू सामने से कुछ करेगा? वो सामने से कहते कि मैं करूंगा। आई मीन जो सीडी लोड यहाँ पे था ना भाई, उसकी जो बेटी यहाँ पे थी, उसकी बेटी के बारे में बात करो। उसकी बेटी बेसिकली यहाँ पे आ चुकी थी और उसको पूरा फ्लैशबैक याद आता कि मेरा बाप मुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन मेरे बाप की मौत हो गई और किसने मारा? इस हरामजादे ने यहाँ पे मारा। इसलिए अपना तलवार लेके सीधा यान के ओर यहाँ पे बढ़ जाती है पीछे से मारने के लिए। यान के को भनक लग चुका था, लेकिन जानबूझ के चाय हो बीच में आता क्योंकि उसने खुद बोला कि इस मामले को मैं यहाँ पे संभालता हूँ, और तलवार उसमें घुसड़ता है। अतः अपने उसके में घुस जाती है तो सामने से वो बेटी भी हिल जाती है, यार आप बीच में काय को आ गए? वो सामने से बताता है कि वेल यार आई नो तुम्हारे बाप को मारा था मेरे यंग मास्टर यान का ही नेम, तो उसका बदला तुमको लेना ना, तो लो भाई मुझे मारो। तलवार पकड़ के जानबूझ के अपने अंदर घुसेड़ रहता है। सामने से कहती नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हें जान से यहाँ पे नहीं मारना। तो सासू माती बीच में आती है, यान को तो मैं निकल चुका था, सासू माती है देखती है कि वेल ओके ये ठीक है भाई, ज्यादा गहरा चोट नहीं लगा। सामने से वो भी रो रही थी बेटी की भाई क्यों क्यों बीच में आके पैसा यहाँ पे कर रहे हो? सुप्रीम अल्लाह कहता है डोंट वरी, ठीक है भाई इसको ले जाके हल्का सा टाइम लगेगा, रिकवर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो चाहे वो भी कहता है कि वेल मुझे ले जाओ, लेकिन प्लीज इस लड़की को यहाँ पे परेशान बिल्कुल मत करना। सुप्रीम अल्लाह उसको लेकर निकल जाता है। सासू माँ लड़की से कहती है सच्ची में तुझे इतना करना जरूरी था क्या? सामने से कहती भाई भूल गई मैं, मुझे बदला यहाँ पे नहीं लेना, बस कुछ भी हो जाए चाहे को यहाँ पे बचा लेना, उनको कुछ भी होने मत देना। तो सामने से सासू माँ भी कहती है डोंट वरी, उसको ज्यादा गहरा चोट नहीं लगा, वो अब ठीक है, हम अपने रास्ते तू अपने रास्ते। तो सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है शुक्रिया। उसके बाद सीन होता है मार्श सिटी नाम के सिटी में एक ट्रेजर पेबलर यहाँ पे था जहाँ पे सामान वगैरह खरीदा बेचा यहाँ पे जाता है, जहाँ पे ये जो लड़की थी भाई शियन जिसका नाम था, जो यान के पहली बार स्टार बॉन्डी में आया था यहाँ पे मिली थी। हाँ तो उस दुकान में ना एक जड़ी बूटी बेचने यहाँ पे आई थी। दुकानदार देखता है कि भाई ये लड़की यहाँ पे काफी कमजोर काफी भोली वाली लग रही है, चलो उसको बुद्धू यहाँ पे बनाते हैं। तो सामने से जो कीमत यहाँ पे था ना, कीमत कम देता है, कहता है कि देखो मैडम ये जड़ी बूटी उतना ज्यादा रेयर नहीं है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, और हमारे पास पहले से ढेर सारा पड़ा हुआ है, लेकिन तो भी आपको बेचना ना, हम आपको 10,000 100 क्रिस्टल देंगे, ऊपर से लो क्वालिटी वाला लो ग्रेड का। वो सामने से कहते ना भाई ये तो बहुत ज्यादा कम कीमत है, मुझे बेचने नहीं है, मैं कहीं और यहाँ पे जा रही हूँ। दुकानदार कहता है देखो मैडम मैंने अच्छा कीमत यहाँ पे दिया था, इससे ज्यादा हाई है ना आपको कोई भी यहाँ पे देगा नहीं, और अपनी सारे बंदों को लाता है और लिटरली यहाँ पे भाई ये कर लेता है, उसको घेर लेता है और कहता है मैडम आप कुछ भी हो जाए आपको जड़ी बूटी हमको ही बेचना पड़ेगा, मतलब हमको ही बेचना पड़ेगा। बेचारी अकेले थी और ढेर सारे लोग थे और वो मेन कैटर ही न थी, इसलिए उसकी कुटाई यहाँ पे हो जाती है। हम मिल के सब लोग यहाँ पे फैलते हैं, दुकान के बाहर यहाँ पे फेंक देते हैं। तो सब लोग कहता है हाई टेजर पेबलोन वाले को शर्म यहाँ पे नहीं आती। एक लड़की कुटाई यहाँ पे की, लेकिन लड़की ने भी उनसे यहाँ पे पंगा लिया, भाई इसको भी चुपचाप जो लोग कह रहे थे ना कर देना चाहिए था। उतने में यान कहीं वहां पे आ जाता है और आता है सामने से देखते हुए, वो भी चौंक जाता है कि इसकी तो ऐसी हालत हो गई है। सामने से वो भी देख के पहचान जाती है कि यान का ही, तुम तो यान का ही हो। सामने से वो यान के बोलता भाई तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? वो कहती भाई लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यान के बोलता कि वेल मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये बताओ भाई तुम्हारी हालत कैसे हुई? भाई किसने तुमको हाथ लगाया? जो सुन ये कहती नहीं नहीं किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, कोई मैटर नहीं है, चलो कहीं आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। यान के बोलते नहीं साफ साफ भाई नजर आ रहा कि तुमको भाई बहुत चोट यहाँ पे लगा है, बताओ किसने यहाँ पे किया? वो कहती किसी ने भाई, हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, वो नहीं चाहती थी भाई कि मेरे चक्कर में यान के भी यहाँ पे मुसीबत में आए। यान के सामने से कहते तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, अगर दोस्त यहाँ पे मानती हो मुझे बता दो भाई किसने तुम्हारी हालत की, भाई मैं उसके साथ बदला लूंगा। जो सुनते वो भी कहती है चलो यार जब तुम इतना फोर्स यहाँ पे कर ही रहे हो, मैं एक बार बता देती हूँ, लिंक कुछ भी करने से पहले 4 बार यहाँ पे सोचना है। एक टेजर पेबलो ने मैं वहाँ पे ना कोई जड़ी बूटी यहाँ पे बेचने के लिए आई थी, लेकिन सालों ने जो कीमत यहाँ पर ना कीमत यहाँ पे कम बताई, तो मैंने बोला कि मैंने नहीं बेचना और
में जा रही थी तो अपने बंदों को लाए, मुझे घेर लिए, मेरी कुटाई की और सारी जड़ी बूटी भी यहाँ पे छीन लिया। जो सुनते यान को सारे लोग ऐसा यहाँ पे करे, बताओ अभी कौन सी जड़ी बूटी यहाँ पे थी, ये कह दिया दोनों कौन सी थी, एक स्पिरिट जड़ी बूटी यहाँ पे था जिसकी कीमत वो लोग 10,000 दे रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था भाई 10,000 तो नहीं हो सकता, 10,000 से हाई होगा। यान के बोलता चलो चलो मुझे लेके चलो, मैं उनकी कुटाई यहाँ पे करता हूँ। तो उस दुकान में लेके जाती है, दुकान का एक बंदा यहाँ पे देखता हूँ और कहता है साली कमी तो यहाँ पे वापस आ गई, ओहो अपने साथ ना किसी लड़के को भी सॉरी लेकर आइए, इसकी भी कुटाई होगी। यान के यहाँ पे जाता और जो से उसको मुक्का मारता है और कहता है इस अड्डे पे कौन है बीसी, जल्दी से यहाँ पे सामने आओ, नहीं छोड़ूंगा उसको। बाकी सब कहते ओ माय गॉड भाई इस पेबिलोन वाले बंदे को इसने हाथ लगाया, ये नहीं गया, ये लौंडा गया भाई, इसकी तो बैंड बज जाएगी। सामने से शियान भी कहते कह रहे यार ठीक है ना, सामने से वो कहते यस एवरीथिंग इज फकिंग ओके। वो जो टकला यहाँ पे था, जो मेन मतलब अभी के लिए समझो भाई दुकान का मालिक नहीं कह सकते भाई, मेन जो मैनेजर यहाँ पे था, हाँ जिसने उस शियान के साथ सौदा किया था, वो आगे आता है और आगे आते कहता अच्छा तेरी इतनी मत भाई आके हमारे सेट में, आई मीन हमारे पेविलियन में तो गड़बड़ किया जा रहा है, तो वही लड़की यहाँ पे ना समझ गया, एक हेल्पर को यहाँ पे लेकर आइए, लेकिन तो भी तुम टिक नहीं पाओगे, एक काम करते हुए मैडम हमारे साथ आ जाओ, 2-4 रातें यहाँ पे गुजारो, तुमको भी छोड़ देंगे, इस लड़के को भी छोड़ देंगे। शियान चिल्लाते साले तेरे सपने में भी नहीं, जो सुन रही वो भी यहाँ पे कहता है कि ओके 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 ठीक है भाई, तो जाओ मेरे साथियों, इस लड़के को जहां से मारो उस लड़की को यहाँ पे पकड़ लो। तो जैसे सारे बंदे लोग यान के पे हमला करने आते हैं, यान के अपने स्पेस ब्लेड से हमला करके सबकी जान निकाल लेता है और टकलू हिल जाता है, कहते कि अरे 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 तेरी इतनी मत भाई, तूने मतलब मेरे बंदे को मेरी आंखों सामने यहाँ पे मारा, यान को था अब तुझे भी अपने यहाँ पे मारेगा, और ये ले जो से मुक्का मार के ऐसा उड़ाता है और जो दीवार यहाँ पे था दीवार ने छत में सब घुसेड़ देता है। तो अब जो दुकान का मेन मालिक है ना, वो मालिक यहाँ पे आता है तो टकलू रिक्वेस्ट करती है अरे मालिक कुछ तो करो, और जोर से चिल्लाता है कि साले भाई तेरी इतनी मत भाई, तू मेरे टेजर पेविलियन में आके बंदों को मारे जा रहा है और परेशान यहाँ पे किया जा रहा है, तुझे कुछ आइडिया भी है, ये जो पेविलियन है जो सिटी लॉर्ड है हमारे सिटी के सिटी लॉर्ड वो यहाँ पे चलाते उनके अंडर में यहाँ पे आता है, यानी हमारे साथ पंगा लेना यानी उनके साथ पंगा लेने के बराबर है। यान के सामने से बोलता है जो भी सामान तुमने लिया ना उसका लौटा दो, वो सामने से कहता है तुझे सिटी लॉर्ड का भी डर यहाँ पे नहीं है, ये ले अटैक करने को था। तो यान के अपना जो लोटस यहाँ पे था ना, लोटस निकाल के अटैक यहाँ पे करता है, तो उसकी बैंड बज जाती है, चक्का वक्कर यहाँ पे आता है, वहीं का वहीं यहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर यान का ही उसका स्पेसिंग लेता है, देता है शियान को, कहता है चेक करो तुम्हारा जो सामान है ना वो इसमें पड़ा हुआ कि नहीं है, वो चेक करती है इसमें पड़ा हुआ है। यान के बोलता है चलो भाई जो भी इसने तुम्हें परेशान किया, जो भी इसने तुम्हारी कुटाई करवाई थी ना, तो एक काम करो पूरा का पूरा स्पेस रिंग रख लो भाई, उसमें जो भी सामान है पूरा सामान यहाँ पे रख लो। वो कहती है सच्ची में भाई ये तो चोरी हो जाएगी ना भाई, पूरा का पूरा सामान यहाँ पे ले लेंगे। तो यान के बोलता भाई देखो इसने तुम्हारी कुटाई किया, तुम्हारी कुटाई करके भाई सामान यहाँ पे तुमसे छीना, हो सकता है ढेर सारे और बंदों को छीना होगा, यानी ने सालों ने बुरा काम किया, इन्होंने दूसरे से चोरी और छीना है, तो हम भी आगे इनसे छीन लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। वो भी यहाँ पे कहती है ओके ठीक है। उसके बाद ना आराम से किसी होटल में जाके बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, और जो जड़ी बूटी यहाँ पे थी जो कि एक टाइप का फ्लावर यहाँ पे था वो निकाल के देती है, वो कहती है भाई ये देखो भाई आई डोंट नो ये क्या जो कुछ है भाई तुम ही पहचानो तुम ही रख लो। ये आन के देखता भाई इस लोटस को ना मतलब इस फ्लावर को लोटस कहते हैं और स्टोरेशन लोटस कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक हीलिंग टाइप की पील होती है, जो अगर बंदों के मेरिडियन या फिर जो भी रहता है ना डेंटियन उसमें क्रैक हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको भी रिपेयर यहाँ पे कर सकता है। इन स्टोरी काफी ज्यादा ट्रेजर आइटम है। ये शियान के हाथ में कैसे लगी आई डोंट नो, सामने से पूछता है कि वेल यार तुम्हारे हाथ में कहाँ से लगा। वो कहती है वाइड माउंटेन रेंज नाम का एक माउंटेन रेंज है, वहां पे गए थे मुझे वहां से मिला। यान के बोलता अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक बार मुझे फिर से लेके चलो तुमको रास्ता याद दिखा, वो कहती क्या फिर से जाना, मगर क्यों, यान के रीजन बताने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी यहाँ पर आता है, जो आते कहता है अच्छा भी तुम लोग क्या, जिसने उस पेविलियन के अंदर पूरा भगदड़ की थी वहां के बंदों को मारा था। सामने से ये डर जाती हो, कहती हो शिट भाई ये तो पांग आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।